किस राजस्थान शाखा ने अपशिष्ट टायरों से क्रम रबर का उपयोग कर भवन निर्माण सामग्री बनाने की अभिनव तकनीक विकसित की है? आंसर इंडियन रबर इंस्टीट्यूट। इंडियन रबर इंस्टीट्यूट राजस्थान शाखा ने अपशिष्ट टायरों से क्रम रबर का उपयोग कर भवन निर्माण सामग्री बनाने की अभिनव तकनीक विकसित की है। इस तकनीक में प्लास्टर के मिश्रण में रेत की जगह 10% तक रिसाइकल रबर का उपयोग किया जाता है, जिससे सीमेंट की खपत कम होती है। घर का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रहता है और प्लास्टर की मजबूती व लचीलापन बढ़ता है। यह तकनीक नॉन बायोडिग्रेडेबल टायर कचरे का प्रभावी समाधान प्रदान करती है, जो पर्यावरण के लिए एक गंभीर चुनौती है। कंक्रीट मिश्रण में रेत के स्थान पर रबर का उपयोग करने से रेत के खनन में कमी आती है, जो प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में सहायक है। इस मिश्रण में प्लास्टर में लचीलापन आता है, जिससे नमी या हाल के भूकंपीय प्रभावों के कारण होने वाली दरारों में कमी होती है। यह शोध इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स में भी प्रकाशित हुआ। इंडियन रबर इंस्टीट्यूट की देश में 8 शाखाएं हैं। राजस्थान में इकलौता चैप्टर उदयपुर में है। भारत में रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन सिखाने वाले प्रमुख संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध है, जो तकनीकी ज्ञान और प्रमाणन प्रदान करते हैं। प्रमुख संसाधनों में CIPET, NIMSME, TERI और CDG ट्रेनिंग शामिल है, जो प्लास्टिक, ई कचरा और औद्योगिक कचरे के प्रबंधन में विशेषता प्रदान करते हैं। राजस्थान के किस जिले में स्थित लव कुश वाटिका की तर्ज पर 40 हेक्टेयर भूमि पर 2 आधुनिक राम वाटिकाएं विकसित की जा रही है? आंसर झुंझुनू। झुंझुनू जिले में लव कुश वाटिका की तर्ज पर 40 हेक्टेयर भूमि पर 2 आधुनिक राम वाटिकाएं विकसित की जा रही है। उदयपुर वाटी के छापोली और खेतड़ी के कोलिहान में धार्मिक पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के लिए ये वाटिकाएं विकसित होगी। इन वाटिकाओं का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। वाटिकाओं में रुद्राक्ष, कल्पवृक्ष, बांस, कमल, बेल, कदम्ब, आंवला, शमी, गुलर, पीपल और बरगद जैसे धार्मिक और छायादार फलदार पौधे लगाए जाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा लव कुश वाटिका विकसित करने की योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है और आमजन को पर्यावरण व वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। प्रत्येक जिले में इन वाटिकाओं के निर्माण पर लगभग 2-2 करोड़ रुपए की लागत का प्रावधान है। मई 2023 में मुख्यमंत्री ने इसके लिए कुल 66 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी थी। इन वाटिकाओं में स्थानीय जलवायु के अनुकूल छायादार, फलदार और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। गोडावन के संरक्षण के लिए राजस्थान के जैसलमेर से किस राज्य के कच्छ तक एक ऐतिहासिक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर गोडावन के अंडे को सुरक्षित पहुंचाया गया है? आंसर गुजरात। गोडावन के संरक्षण के लिए राजस्थान के जैसलमेर से गुजरात के कच्छ तक एक ऐतिहासिक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर गोडावन के अंडे को सुरक्षित पहुंचाया गया था। यह भारत में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। 21 मार्च 2026 को जैसलमेर के रामदेवरा में स्थित संरक्षण केंद्र से गोडावन के एक फर्टाइल प्रजनन योग्य अंडे को गुजरात के कच्छ जिले में नलिया के पास लाया गया। 770 किलोमीटर से अधिक की इस यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए होल्ट फ्री ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। पोर्टेबल इंक्यूबेटर में रखे इस अंडे को सुरक्षित पहुंचाने के लिए बिना रुके लगातार 19 घंटे गाड़ी चलाई गई। 22 मार्च को यह अंडा कच्छ में एक जंगली मादा गोडावन के घोंसले में रखा गया। वहां 4 दिन बाद 26 मार्च को उस अंडे से एक चूजा बाहर निकला, जिसे फोस्टर मदर पाल रही है। कच्छ में पिछले 10 साल से नर गोडावन की कमी के कारण प्रजनन नहीं हो रहा था। इस जंप स्टार्ट तकनीक से वहां नई उम्मीद जगी है। राजस्थान की किस विभूति को उनके गांधीवादी विचारों और प्रचार प्रसार और सामाजिक योगदान के लिए गांधीवादी ब्रज किशोर सिंह पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है? आंसर प्रोफेसर BM शर्मा। प्रोफेसर BM शर्मा को उनकी गांधीवादी विचारों के प्रचार प्रसार और सामाजिक योगदान के लिए गांधीवादी ब्रज किशोर सिंह पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। प्रोफेसर BM शर्मा राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और शिक्षा व समाज सेवा में क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव रहा है। गांधीवादी ब्रज किशोर सिंह पुरस्कार मुख्य रूप से महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी द्वारा प्रदान किए जाने वाले एक प्रतिष्ठित वार्षिक सम्मान है। यह पुरस्कार उन विभूतियों को दिया जाता है जिन्हें गांधीवादी विचारधारा, दर्शन और मूल्यों को समाज में बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट कार्य किया हो। ब्रज किशोर सिंह बिहार के एक प्रमुख गांधीवादी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने मोतिहारी और पटना के गांधी संग्रहालयों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विरासत को संजोने के लिए विश्वविद्यालय में उनकी स्मृति में यह विशेष सम्मान शुरू किया गया था।
वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3084 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित है तथा इसे राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आंसर धौलपुर। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।